नमस्ते फ्रेंड्स। आज है कार्तिक मास की त्रयोदशी यानी आज है धनतेरस। तो सुबह के करीब 4 बज रहे हैं और अभी यहाँ पे देखिए हमने कल रात में यहाँ पे ये झालर लगा दी थी। काफ़ी अच्छा फेस्टिव लुक आ जाता है घर में जब लाइट लग जाती है तो सुबह के समय के ब्रह्म मुहूर्त की जो पूजा है उसे आज फटाफट करना है, क्योंकि आज कई सारे काम करने हैं और घर को पूरी तरीके से तैयार भी करना है दिवाली के लिए। दिवालियां तो आज से शुरू हो ही चुकी है, फेस्टिवल का टाइम है और घर को सजाना भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है। और जब भी आप कोई पूजा करते हैं ना, तो आसन ज़रूर लगाइए और आसन में बैठकर ही पूजा करा करिए, वरना अगर हम बिना आसन के बैठते हैं तो हमारे जो पूजा का जो पुण्य फल है वो हमें नहीं मिलता। इसलिए जब भी पूजा करते हैं तो मैं आसन लगाकर ही बैठती हूँ। तो सुबह की जो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा है, दीपदान है और जो भी तुलसी माता की पूजा होती है वो मैंने कर दी है। और आज धनतेरस है तो जो दहलीज पूजन है वो तो आज ज़रूर ही करूँगी। वैसे तो मैं रोज़ ही कोशिश करती हूँ दहलीज पूजन करने की, तो अच्छी तरीके से दहलीज को सजा लिया है और यहाँ पे मैंने पूजा भी कर दी है। तो सुबह की पूजा करने में बड़ा ही आनंद आता है। और अब हल्की सी सर्दियाँ आ गई हैं, तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये चाय मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो चाय मैं बनाती हूँ उसमें मैंने लेमन ग्रास और अदरक और जो लौंग होती है ये सारी चीज़ें ऐड कर दी होती हैं, और उसमें बाद में थोड़ी सी चाय पत्ती डाल के अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो ये जो चाय होती है ना, इससे जो गले में खराश होती है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो सर्दियों में मैं इसी तरीके की चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वो थोड़ी सी पुरानी सी लग रही थी, क्योंकि जो सीढ़ियाँ हैं वो ओपन है और बारिश के पानी की वजह से इसमें थोड़ी सी काई सी लग गई थी। तो जब सारा घर चमक रहा है तो इस कोने को भी क्यों ना चमका दिया जाए, तो इसलिए मैंने इसे भी पेंट कर दिया है। और हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है ना, वो हमारे बरकत को बताती हैं, इसलिए हमारे घर की जो सीढ़ियाँ हैं वो हमेशा साफ़ सुथरी और बिना टूट फूट के होनी चाहिए। कमरे की जो बेडशीट है वो भी मैंने चेंज कर दी है और इस तरीके से धीरे धीरे अब अपने घर को फेस्टिवल के लिए रेडी कर लिया है। और अभी मैं चली गई थी मार्केट से मैंने दिए ले लिए और कुछ पूजा का जो सामान लेना था वो भी ले लिया है। मार्केट काफ़ी सुंदर लग रहा था, तरह तरह के डेकोरेशन के सामान भी मार्केट में मिल रहे थे। तो मैंने जो ज़रूरत के सामान थे वो ले लिए हैं और अब मैं आ गई हूँ घर। तो आज है धनतेरस, तो धनतेरस के दिन हमारे घर में 13 दीपक जलाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने 13 दीपक अलग से ही एक पैकेट में पैक करवा लिए थे। अब उन्हें पानी में भिगा दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से सूख जाएं, और इसके बाद इन्हें निकाल कर सुखा दूंगी। अब फटाफट किचन में जो भी कुकिंग का काम करना है वो कर लेते हैं, ताकि शाम की पूजा के लिए पर्याप्त समय मिल सके। और मैंने किस तरीके से अपने किचन का मेकओवर किया है, इसका फुल वीडियो चैनल पे अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलेंगे। मैंने कई सारे DIY बनाए हैं और उनसे ही किचन का मेकओवर किया है। और क्योंकि आज धनतेरस है तो धनतेरस के दिन हमारे घर कोई पक्का खाना बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फटाफट पूड़ियाँ तल ली हैं। और किचन का जो भी काम है उसे फटाफट समेटना है। उसके बाद मुझे करनी है रंगोली की तैयारी। तो कुकिंग का काम करीब करीब मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं बना लूँगी रंगोली, क्योंकि रंगोली बनाने के बाद ही पूजा जो है वो शुरू होगी। और रंगोली बनाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी ज़्यादा बड़ी से बड़ी रंगोली मैं बना पाऊँ। पर यहाँ पे जितनी बड़ी जगह है उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे रंगोली बना लेती हूँ। और घर पे मैंने जो बेसन की बर्फ़ी होती है वो बनाई थी। तो ये मैंने कल रात पे ही बनाई थी, उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की है। बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो बेसन की जो बर्फ़ी है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ फली के दाने को भून लिया है और छिलके उतार दिए हैं और थोड़ा थोड़ा घी ऐड करके
बेसन को तब तक भूनना है जब तक इससे अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। और यहाँ पे चाशनी तैयार कर लेंगे इलायची डालकर, आप चाहें तो उसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो फली के दाने थे उन्हें कूट कर डाल दिया है और बस इन्हें मिक्स कर दीजिए और किसी प्लेट में ऑयल लगा के इसे थोड़ी देर सेट होने कर छोड़ दीजिए। करीब आधे से पौन घंटे आप इसे सेट होने छोड़ दीजिए और उसके बाद कट लगा के इसे काट कर निकाल लीजिए। बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ये जो मिठाई है वो बनकर तैयार होती है। मैंने इसे कई बार बनाया है, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो जाऊंगी और फिर उसके बाद कर लेंगे पूजा। तो जो ख़रीदारी धनतेरस की होती है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम कोई महंगी चीज़ें ही खरीद कर लाएं। कुछ छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूर खरीदनी चाहिए, जैसे कि झाड़ू हो गई और कुछ अनाज, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे घर में राशन की हैं, जैसे कि नमक ला सकते हैं, शक्कर ला सकते हैं, कोई दाल ला सकते हैं, या फिर हम अपने घर में दीपक ला सकते हैं, या भगवान के भोग लगाने के लिए कोई छोटा छोटा बर्तन ला सकते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें खरीद कर भी हम धनतेरस मना सकते हैं। धनतेरस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें परचेस करके लाएं। और हाँ, इस दिन सबसे बड़ी जो बात है वो है धन्वंतरी महाराज की पूजा होती है और उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूरे परिवार का स्वास्थ्य बना रहे और उन्हें निरोगी काया मिले। तो इस तरीके से धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। हमारे यहाँ इसी तरीके से फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। आपके यहाँ धनतेरस पे क्या कुछ किया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। बहुत ही जल्द दिवाली की वीडियो भी अपलोड होने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।